फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी मोटिवेशन क्लब। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैथ सब्जेक्ट का है। उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की सबसे पहले हिंदी क्या होती है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है नंबर सिस्टम की हिंदी होती है संख्या पद्धति। तो आइए जानते हैं। तो नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे, एकदम बारीकी से जानेंगे इसको, बस आप देखते रहिए। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नंबर से ही शुरू करते हैं। तो आइए, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है। अब नंबर में हमारा है आप एक्स वाई हमारा नंबर है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं 1 टेंस, तो वाई जो है आपका यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट। वाई आपका यूनिट डिजिट है। और यहाँ पर एक्स जो है ये 10th डिजिट है। 10th डिजिट। तो नंबर तो सबसे पहले आप जब डिजिट से मिलकर बनता है, डिजिट, अब देखिए कैसे बनता है। अब मान लीजिए वाई आपका यूनिट डिजिट है और एक्स आपका 10th डिजिट है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 67, अगर मान लीजिए हम ना कोई नंबर ले लिए, तो ये 7 जो हमारा किस प्लेस पर है? 1 प्लेस पर। तो ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है। 7 आपका हो गया यूनिट डिजिट, और 6 जो है यहाँ पर 10th डिजिट पर है, इसलिए आपका हो जाएगा 10th डिजिट। 10th डिजिट। तो ये देखिए, ये भी डिजिट है लेकिन 10th डिजिट है, और ये भी डिजिट है, यूनिट डिजिट है। तो जब ए भी डिजिट है, ए भी डिजिट है, तब जाकर एक नंबर बना। अब और बारीकी से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका 67 था, ठीक है। अगर इसको हम लिखें 60 + 7 लिख सकते हैं, 60 + 7 लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको हम 60 क्यों लिखे हैं और 7 को 7 ही क्यों लिखे हैं, तो आइए जानते हैं। ये हमारा 6 जो है 10th डिजिट पर है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई हम 10 से हुआ है। 6 10th डिजिट पर है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ है, प्लस 7 1 प्लेस पर है, ये 1 प्लेस पर है, यूनिट डिजिट है, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ है। तो अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 + 7 = 67। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब डिजिट प्लस डिजिट मिला है तब जाकर आपका नंबर बना है। बिना डिजिट के कोई भी नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट से मिलकर नंबर बनता है, आप लोग इतना जान लिए। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 है, तो उसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ है, और 6 जो है हमारा 10th प्लेस पर है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई 10 से हुआ है। अगर आप सपोज करिए ये जो नंबर है हमारा XY, हमारा नंबर है XY, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि हमारा नंबर जो है XY है, Y आपका है यूनिट प्लेस पर, तो ये है आपका यूनिट प्लेस मतलब यूनिट डिजिट, और ये है आपका 10th प्लेस। अगर Y आपका यूनिट प्लेस है तो Y का मल्टीप्लाई किससे हुआ है? इसका मतलब क्या है? Y × 1, अगर प्लस करेंगे हम। और X आपका 10th प्लेस पर है, 1 10th प्लेस पर है, इसका मतलब X × इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि कन्फर्म रहे। X × 10, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर X × 10 होगा, और Y आपका यूनिट प्लेस पर है, तो इसका मल्टीप्लाई Y से 1 से, सॉरी। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 10X + Y। तो ये आपका एक नंबर है 10X + Y। अगर मैं कह दूँ आप इसी नंबर को पलट दीजिए, इसी नंबर को आप पलट दीजिए, तो वो नंबर हो जाएगा आपका Y और X। तो आपका वो X जो हो जाएगा, X हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, और Y हो जाएगा 10th डिजिट। तो यहाँ पर X यूनिट डिजिट हो गया है, तो X का मल्टीप्लाई 1 से होगा, और Y हमारा 10th डिजिट पर आ गया है, तो इसका मल्टीप्लाई 10 से होगा। तो 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10Y + X × 1, X हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर अगर Y यूनिट प्लेस था तो Y का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, और X 10th प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर इस नंबर को, ये नंबर है, इस नंबर को पलटने पर X आपका यूनिट डिजिट हो गया, Y आपका 10th डिजिट हो गया। तो यहाँ तक आप जान लीजिए, इतना तो आपको कंफर्म हो गया, जब तक डिजिट नहीं होगा तब तक कोई नंबर नहीं होगा।
तो आइए और आगे देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मान लीजिए एक और नंबर है जो है 679, यदि मैं आपसे बोल दूँ 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान, फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान, सॉरी स्थानीय मान नहीं होता है, फेस वैल्यू मतलब वही, मतलब सेम चेहरा, तो इसका फेस वैल्यू जो होगा आपका, ये तो प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान, तो 7 का मतलब वही चेहरा, सेम चीज़, तो वही, तो यहाँ 7 है तो सेम चेहरा यही तो होगा मेरे भाई, 7 ही होगा ना, तो फेस वैल्यू आपका हो जाएगा 7। अगर मैं इसी नंबर का कहूँ, यदि मैं बोल दूँ आप इसका प्लेस वैल्यू निकाल कर दीजिए, ये है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकाल कर दीजिए, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर है, इसका कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान, इसका प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है, इसका स्थान है, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 हो गया। अब देखिए वंस टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहेंगे सीधे सीधे इसका प्लेस वैल्यू होगा 70, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 70। तो अब आइए जानते हैं और आगे। दोस्तों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ नंबर के बारे में, जैसे कि पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप बस समझिए बात को। तो नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर की यदि डिफिनीशन पूछा जाए तो सीधे बोल दिया जाता है काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आर काउंटिंग नंबर आल नेचुरल, जितने भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं सभी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर किसी से भी आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछेंगे काउंटिंग सुना दो, तो वो सीधे ही यही गिनना स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनता जाएगा। किसी भी इंसान से क्लास 5th के, 2nd के, 3rd के या फिर 12th के बच्चे से भी कहेंगे तो वो भी यही बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करेगा। तो इसलिए नेचुरल नंबर जो है ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है नेचुरल नंबर। अगर हम किसी से भी पूछते हैं ये प्राकृतिक है, मतलब अपने आप सब लोग से मुँह से यही ही निकलता है, 1 2 1 से ही सब लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से ही सब लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंसान हैं जीवन में, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक। आपका जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, जहाँ तक आप काउंट कर पाइए उसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा, आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहता हूँ, उस पर डिस्कस थोड़ा सा करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या है आप देख लीजिए अच्छे से, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 भी होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। बहुत है, ठीक है, बहुत है। जो कि 2 से ना डिविजिबल हो उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इवन नंबर पे। दोस्तों ये अब हम देखेंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर का सीधा सा मतलब है दोज नंबर
सेम है ऑड नंबर की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लिख लीजिए दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, हमारी ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं नंबर के लास्ट डिजिट जो होते हैं, नंबर के लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, नंबर के लास्ट डिजिट में, इन द लास्ट डिजिट, नंबर के लास्ट डिजिट में जो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। नंबर की लास्ट डिजिट की संख्या जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब 2 से डिविजिबल हो जाती हैं और वह इवन नंबर भी होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इवन नंबर और भी नंबर जो भी मैं समझाया हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर रखते हैं। ओनली एग्जैक्टली जो भी बोलिए, ओनली 2 फैक्टर रखते हैं, यानी एक तो फैक्टर होगा 1 होगा उसका और एक वो खुद होगा। जैसे कि आप प्राइम नंबर, तो इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई, दोज नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो जाए वो होता है प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए प्राइम नंबर 2, तो आपका प्राइम नंबर है। आप कहेंगे सर इवन नंबर भी है, लेकिन कैसे? इवन नंबर है, हाँ मैंने माना इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन यह प्राइम नंबर भी है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। अब प्राइम नंबर कैसे है आइए बताते हैं। तो प्राइम नंबर इसके 2 ही फैक्टर होंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये तो फिर या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 2 से। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। इसके 1 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए यह प्राइम नंबर है। और 1 एंड इटसेल्फ, 1 से डिविजिबल हो रहा है और खुद से हो रहा है, इसलिए यह प्राइम नंबर है। और बाकी आगे 3 भी है आपका, 5 भी है, 7 भी है, 9 आपका। अगर यह आप सोचते हैं 9 भी है आपका प्राइम नंबर, तो नहीं, आइए बता देते हैं कैसे। तो 9 जो है, आप अगर इसका फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो एक तो आपका 1 हो गया, एक तो 3 हो गया, और ये भी तो आएगा 9 का 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। इसके 3 फैक्टर आ गए, तो ये आप प्राइम नंबर में कभी नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, उसमें गलती से कभी 3 फैक्टर नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप बात को आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर डिफिनीशन की बात करें तो आप सीधा सा लिखिए कंपोजिट नंबर। मैं डिफिनीशन भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए अपने कॉपी में ताकि भूले ना। कंपोजिट नंबर ऑल दोज नंबर, कंपोजिट नंबर ऑल दोज नंबर विच आर कीप मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2, ये इम्पोर्टेंट है, मोर देन 2 फैक्टर। अगर आपसे भी कोई पूछता है कंपोजिट नंबर, तो आप सीधे बोलिए कंपोजिट नंबर ऑल दोज नंबर विच आर कीप मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर।
तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अगर कंपोजिट नंबर की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, अगर इसका फैक्टर करें पहले तो 1 से इसका 1 भी डिविजिबल होगा, इससे 4 डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 से अधिक फैक्टर है, यहाँ पर भी लिखा है मोर देन 2 फैक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फैक्टर से ज़्यादा है, 1 2 3, तो ये तीसरा है, ये तीसरा ज़्यादा हो गया, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। तो इसलिए 4 हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 हमारा, अगर आपको लगता है कंपोजिट नंबर है तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो पहला 1 मिलेगा हमें, दूसरा 2 मिलेगा, 2 ही फैक्टर बनेंगे ओनली, इसलिए 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अगर हम बात करें अब 6 की, तो पहले तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6 2 से होगा, 3 2 जा 6 3 से होगा, 6 1 जा 6, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 2 फैक्टर से 6 के जो हैं फैक्टर वो 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, इसलिए आप इनको भी कंपोजिट नंबर बोलेंगे, क्योंकि इनके भी 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, इसलिए इनको आप कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर ऐसी बहुत एग्जाम्पल हैं इसके, अगर इसका 14 देख लीजिए आप, तो 2 से डिविजिबल होगा पहले, 7 से होगा, 14 से होगा, और किसी से होगा नहीं। तो 2 1 7 2 3, तो यहाँ पर 3 फैक्टर है, देखिए 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। आप इसको बस याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, मोर देन 2 फैक्टर। तो जो भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं।